व्याधि के हिसाब से भी ट्रेंड ऑब्जर्व करने रहते हैं। जैसे डायबिटीज में लोग जामुन और करेले के जूस पीते रहते हैं। आचार्य ने बताया है कि जामुन यानी जाम्ब वातवर्धना नाम श्रेष्ठ है। जितने भी वातवर्धक द्रव्य है उसमें जामुन सबसे श्रेष्ठ है, यानी सबसे ज्यादा वात की वृद्धि करता है। अब सोचिए कि जहां पर पेशेंट की कंडीशन रुक्ष है, वात प्रकृति या वात का व्याधि है या वातिक प्रमेय है, और वो जामुन का जूस डेली पीता रहेगा तो वात प्रकोप तो बढ़ना ही है। अगर क्लेद ज्यादा है, कफ मेद की वृद्धि है, तो कुछ हद तक हम दे सकते हैं। वो भी वैद्य को डिसाइड करना होता है कि कौन से कंडीशन में कहाँ तक दे, क्योंकि आचार्य ने बताया है कि प्रमेह में जहां पर तिक्त और कषाय रस वाले द्रव्य यूज होते हैं जो क्लेद मेद कफ का शोषण करते हैं, प्रमेह की संप्राप्ति को दूर करने में सपोर्ट करते हैं। अगर वातिक प्रमेह है तो इन्हीं द्रव्यों का तेल या घृत सिद्ध करके देना है, ताकि स्नेह की वजह से वात का भी साथ में समन हो जाए और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये बैलेंस्ड योग है। इसी तरह अगर हम और कोई औषध या आहार पसंद करें कि जो वात का भी शमन करे और क्लेद का भी शोषण करे, तो वो पथ्य बनेगा। और ये वैद्य को सिलेक्ट करना होता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। पर पेशेंट अपने आप जैसे कोई ट्रेंड के हिसाब से कंज्यूम करेगा तो उसमें दोष प्रकोप होने का पूरा भय है। तो अगर कोई पेशेंट डायबिटीज लेकर आता है तो हमें ये पूछना ही है कि वो कोई जूस वगैरह घर पे बनाकर पी रहे हैं या नहीं। मूत्र संग्रहणीय महाकषाय में आचार्य ने जामुन को रखा है। कषाय रस से वो मूत्र का संग्रहण करता है, तो जब यूरिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तब वो इफेक्टिव रह सकता है। पर अगर यूरिन फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, क्लेद नहीं है और वात की कोई कंडीशन है, तो बहुत सोच समझ कर हमें मेडिसिन और आहार में जामुन का प्रयोग करना है। कई सारे पेटेंट मेडिसिन अभी डायबिटीज की जो आती है वो जामुन बीज से युक्त ही आती है। तो हमें देखना है कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो योग्य है या नहीं। अगर रैंडमली हम यूज करेंगे तो उसमें अपराध हो सकता है। इसलिए चरकाचार्य बोलते हैं कि योग है एवं चिकित्सा अपराध्यति। केवल योग देखकर मेडिसिन दे दी तो उसमें अपराध होने का पूरा भय रहता है। इसलिए दोष की कंडीशन देखनी आवश्यक है। आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादर। धन्यवाद।